इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 7 और 8 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है, कोणार्क महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कोणार्क महोत्सव है उसे मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। और विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर बनाया गया है। तो इनका नाम आपने याद रखना है, काफी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी रहते हैं। सुदर्शन पटनायक जी किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो आप याद रखिएगा, ये रेत के ऊपर कलाकारी करने के लिए विश्व विख्यात है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूटर ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को किस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। हाल ही में भारत सरकार और किसके बीच में बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। टाइम मैगजीन ने किस भारतवंशी अमेरिकी नागरिक को किंग ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड के लिए चुना है? देखिए, किंग ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है टाइम्स ऑफ मैगजीन के द्वारा। इनका नाम है गीतांजलि राव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज कोटक वेल्थ यूरेन लीडिंग वेल्दी वुमेन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा नंबर 1 पर है। भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बीबी श्रीनिवास। भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है? तो मणिपुर के नोकपेक सिकमाई पुलिस स्टेशन है जिसे कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन आंका गया है, यदि बात करें हम पूरे भारत की। तमिलनाडु के सलेम के सूरामंगलम ऑफ महिला पुलिस स्टेशन को दूसरा स्थान, और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसक पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान। और नेक्स्ट वन इज, इसमें बात करें यदि दूसरा और तीसरा था यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद जो अगला स्थान दिया गया है वो दिया गया है लाहौर को आंका गया है। इस पुलिस स्टेशन को भी नेक्स्ट ये तीसरे नंबर पे ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। दिल्ली में निर्मित होने वाले नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स इसका वो काम करेगी इसके ऊपर। ठीक है। और 10 तारीख को ही 10 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। किस व्यक्ति को एशियन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? सिंगापुर के स्टेट टाइम्स द्वारा सिरप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है अदर पूनावाला। देखिए, ऊपर भी ये प्रश्न हमने डिस्कस किया है, आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको दोनों तरीके से अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। हाल ही में भारत का 50वां वन्यजीव अभयारण्य कौन बना? तो महाराष्ट्र के चंदरपुरा जिले में 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है काहनल गांव। तो आपने इसको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत का 50वां वन्यजीव अभयारण्य बना है। नेक्स्ट वन इज, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हॉट पुल का क्या नाम रखा है? तो जय हिंद नाम इसका रखा गया है। हाल ही में दिव्या भटनागर का निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो एक टीवी अभिनेत्री थी जिनका नाम है दिव्या भटनागर, इनका निधन हो गया है। मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में यह अभ्यास हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मई 2021 में आपको बताना है कि पहली बार जमीन और समुद्र के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? जापान, फ्रांस और USA को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा।
लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है मां बरहाई देवी धाम। हाल ही में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र टलुंगबेल में शुरू हुआ है? तो इस राज्य का नाम है मिजोरम। पिक्ससेल 2021 रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 7 दिसंबर। आगे डिस्कशन करेंगे 7 और 8 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मंच गूगल कीबोर्ड और गूगल इंडिक में हिमाचल की किन 3 बोलियों को शामिल किया गया है? तो कांगड़ी, मंड्याली और महासू को शामिल किया गया। यदि आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो भाषाएं हैं, हिमाचल प्रदेश की जो स्थानीय बोलियां हैं या हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले उनमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टीबी रोगियों के उपचार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इस योजना का नाम है निक्षय पोषण योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत प्रति माह टीबी मरीजों को कितने रुपए पोषण सहायता प्रदान की जा रही है? तो 500 रुपये उन्हें प्रति माह प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है यदि कोई टीबी का मरीज है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्तावित 3 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है चेतन बरागटा। इन्हें बनाया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का सोशल मीडिया का प्रभारी। शिबा यानी हिमाचल प्रदेश कुपोषण, बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना का पहला चरण कब शुरू होगा? तो वर्ष 2021 में इसका प्रथम चरण शुरू होगा। और याद रखिएगा, प्रदेश के लिए मंजूर 1000 करोड़ लागत का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 2028 तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मद्यपान और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण हेतु कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो 104 नंबर जारी किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा। यदि कोई मद्यपान या नशीली दवा दुरुपयोग निवारण यदि कोई इसका हैबिचुअल बन चुका है तो उसका निवारण करने के लिए आप 104 से सहायता प्राप्त कर सकते हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में रैंकिंग पर पालमपुर स्थित चौधरी सरबिन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान दर्शाया है? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रथम स्थान पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, दूसरे स्थान पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान की बात करें तो लुधियाना तथा तीसरे स्थान पर है आपका पर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली है। याद रखिएगा। देखिए, दूसरे नंबर वाला स्थान है जो पंजाब का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे? लुधियाना में है। और तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है पर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में कितने में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ आप देखिए कितनी जगहों पर लगाए जा रहे हैं? 7 जगहों पर ये लगाए जा रहे हैं। अभी तक केवल यदि हम बात करें तो तहसील में मंडी और इसमें देखिए अभी तक मंडी तहसील में ही ऑक्सीजन के प्लांट्स स्थित थे। ठीक है जी। नए जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे? नेरचौक मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज में, डीडीयू शिमला, धर्मशाला जोनल अस्पताल में, नाहन मेडिकल कॉलेज में, हमीरपुर में और मेडिकल कॉलेज तथा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज तथा चंबा मेडिकल कॉलेज है। देखिए, उपरोक्त यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन किया आप सकता है। जो एग्जिस्टिंग 2 है वो कहाँ का? एक तो मंडी में है, दूसरा कहाँ पर है इसको हम थोड़ा सा स्टडी करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी HTTP
covid.hp.gov.in क्यों लॉन्च किया है? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अर्की विधानसभा के विधायक कौन है? तो इनका नाम है श्री वीरभद्र सिंह। आपको बता दें, आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को काफ़ी मजबूत करना होगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया उसके बाद जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं इस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। हाल में ही यदि बात करें टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा में 15 प्रश्न पूछे गए थे। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 14 प्रश्न हमारी इसी किताब से पूछे गए थे। टीजीटी मेडिकल की परीक्षा में 15 के 15 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे हमने एक सेपरेट वीडियो जारी किया और उस वीडियो में पेज नंबर के साथ में बताया कि कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए और किस तरह से पूछे गए हैं। तो इस किताब के साथ में आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। महात्मा गांधी अध्ययन सामग्री के ऊपर भी विभिन्न तरह के किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं तो आप इस किताब के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इलास्ट्री प्लेटफॉर्म की करंट अफेयर्स की किताबें हैं और अन्य किताबों के लिए आप विजिट कीजिए ilastry.co.in वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।